श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो बताया अभी तक कि गीता शास्त्र में अलग अलग विभाग करके दो निष्ठा बताई है। वो दो निष्ठाओं का स्वरूप, उसका अधिकारी, उसका फल, इन सभी बातों का विभाग करके भगवान ने दिखाया। और जितने भी कर्म हैं वो सब अविद्या मूलक है और अविद्या मूलक कर्मों के द्वारा उस कर्मों से अविद्या की निवृत्ति हो नहीं सकती या एक कर्म से अन्य कर्मों की भी निवृत्ति हो नहीं सकती है। अपितु अविद्या मूलक कर्मों की और उस अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी, इस बात को कहा था। तो जब कह दिया सिद्धांतियों ने कि सभी कर्म अविद्या मूलक है, अविद्या ही मूल है, कारण है सभी कर्मों के लिए, ये सहा नहीं जा रहा है उसको, पूर्व पक्षी को। वो कहता है ये बात ठीक नहीं है, कर्मों को विद्यापूर्वक मानो, अविद्यापूर्वक मत मानो। इस बात को अब चर्चा होगी। तो देखिए भाष्य में, अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मण असिद्धम इति चेत, मिला पंक्ति? इस पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। पंक्ति का थोड़ा अन्वय करते हैं, कैसा पढ़ेंगे? सर्वस्य कर्मणः अविद्यापूर्वकत्वं असिद्धम इति चेत। ठीक, पूर्व पक्षी कहता है कि सभी कर्मों को अविद्यापूर्वक कहना ये असिद्ध है, ठीक नहीं है। अर्थात विद्यापूर्वक कई कर्मों को मानना चाहिए। बोले कैसे विद्यापूर्वक कर्मों को माने? तो उसका कहना है, देखिए भाई, कर्म का लोगों को स्वतः सिद्ध, मतलब किसी ने नहीं बताया, शास्त्र नहीं पढ़ा और अपने आप ज्ञान हुआ कि इस प्रकार का कर्म करेंगे, यज्ञादि कर्म स्वर्ग मिलेगा, ऐसा ज्ञान लोगों को होता है क्या? नहीं होता है। तो जो भी कोई कर्म का अनुष्ठान करना है, उस कर्म का अनुष्ठान करने के लिए वो किस तरह से करना है ये तो जानना पड़ेगा ना। और वो किससे जानेंगे? शास्त्र से। अब शास्त्र से जब ज्ञान हम कर रहे कि इस प्रकार का कर्म करो, तो ज्ञान हो रहा है, तो वही विद्या हुई, और वो विद्या होने से ही कर्म हो रहा है। तो कर्म कैसा हुआ? विद्यापूर्वक हुआ। और तुम क्या कर रहे हो? अविद्यापूर्वक कर्म है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया? इस पूर्व पक्षी की पंक्ति के ऊपर एक लिखेंगे थोड़ा, देखिए। यदि गीता शास्त्रेण एव, यदि गीता शास्त्रेण एव अध्ययन कर्म कर्तव्यम इति उच्यते, अध्ययन कर्म कर्तव्यम इति उच्यते, अर्धविराम। तर्हि अविद्यापूर्वकत्वम्, अविद्यापूर्वकत्वम् सर्वस्य कर्मणः, सर्वस्य कर्मणः असिद्धम्, असिद्धम्, अर्धविराम। शास्त्रम ही विद्या, शास्त्रम ही विद्या, अर्धविराम। शास्त्रात् अवगतत्वात्, शास्त्रात् अवगतत्वात् कर्म विद्यापूर्वकम एव।
कर्म विद्यापूर्वकम एव इति शंका कर्तुः आशयः। ठीक अर्थ देखिए भाई, वो कहता है, देखिए सिद्धांतियों ने जो बात कही थी कि जितना भी कर्म है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, विहित कर्म हो अर्थात निषिद्ध कर्म हो और निषिद्ध कर्म हो, विहित हो चाहे निषिद्ध हो कर्म, सभी कर्म अविद्यापूर्वक है और उन सभी कर्मों का क्षय करने के लिए कारण विद्या ही है। ये जब सिद्धांतियों ने कहा तब कर्म अविद्यापूर्वक है, ये जब कहा सिद्धांतियों ने तो पूर्व पक्षी को सहा नहीं गया। इसलिए पूर्व पक्षी आरोप कर रहा है, शंका कर रहा है, कह रहा है कि शास्त्र से ही अवगत है कर्म, तो शास्त्र से अवगत मतलब शास्त्र से ही जान रहे कैसा कर्म करना करके, तो शास्त्र से मतलब क्या है? विद्या। सभी कर्म शास्त्र पूर्वक है अर्थात विद्यापूर्वक है, ऐसा उसका कहना है। तो वही लिखा, देखिए यदि गीता शास्त्र लीजिए चाहे वेद लीजिए, शास्त्र लीजिए, शास्त्र के द्वारा ही तो हम जानेंगे ना कैसा कर्म करना करके। यदि गीता शास्त्रेण एव अज्ञेन कर्म कर्तव्यमिति उच्यते, गीता शास्त्र ही बता रहा है कि अज्ञानी ने कर्म करना चाहिए, तर्हि अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मण सिद्धम, अविद्यापूर्वक सभी कर्म हैं, ये बोलना क्या है जी? असिद्ध है, गलत है। क्यों? शास्त्रम ही विद्या, शास्त्र ही क्या है जी? विद्या है। और शास्त्रात् अवगतत्वात्, शास्त्र से जान लिया हम लोगों ने कर्म करना है करके, तो शास्त्रात् अवगतत्वात् कर्म विद्यापूर्वकम एव, तो कर्म कैसा हुआ? विद्यापूर्वक हुआ। कर्मों को अविद्यापूर्वक कहना उचित नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक, आगे चलिए, उसको उत्तर दे रहे, खंडन करना है। न ब्रह्म हत्यादिवत्, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखिए भाई कह रहे न, क्यों, कैसे? ब्रह्म हत्यादिवत्, उदाहरण दिया, इसका विस्तार स्वयं कर रहे आगे, यहीं पर थोड़े आगे सिद्धांत मतलब ग्रंथकार। तो ब्रह्म हत्यादिवत् पूर्ण विराम, आगे यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति। ठीक है, आगे की पंक्ति का यद्यपि के आगे थोड़ा अन्वय करेंगे। यद्यपि उसके आगे पढ़ता हूं, एक शब्द छोड़कर, नित्यम कर्म पीछे शास्त्रावगतम आगे तथापि अविद्यावतः एव भवति। ठीक, देखिए भाई, तो शुरू में ही कह दिया ब्रह्म हत्यादिवत्, ठीक है ना। तो जैसे विहित विधि शास्त्र है वैसा निषिद्ध भी शास्त्र है। निषिद्ध मतलब जिन वचनों में निषेध किया है, ये कर्म मत करो, उसको कहेंगे प्रतिषेध शास्त्र। जब शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए, निषेध शास्त्र हुआ कि नहीं? अब जान लिया हम सब लोगों ने कि ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना, ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या आदि आदि नहीं करनी चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, ये कहा है। तो शास्त्र से जाना कि नहीं निषेध रूप से, तो भी आदमी ब्राह्मण हत्या में, गो हत्या में, चाहे सुरापान में करता है कि नहीं? प्रवृत्ति होती कि नहीं? होती है कि नहीं? तो देखिए, तो शास्त्र से अवगत होने पर सभी कर्मों को यदि इस प्रकार से विद्यापूर्वक मानेंगे, तो विद्यापूर्वक होने से उसकी ब्राह्मण की हत्या में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विद्या ये जब प्राप्त होती है तो किसी की भी कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होती है।
अपना वृत्ति तो हो रही है, इसका मतलब प्रतिषेध शास्त्र से जान लिया है कि ब्राह्मण आदि की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो भी प्रवृत्त हो रहा है। फिर कोई पूछेगा क्यों प्रवृत्त हो रहा है, तो उत्तर यही देना पड़ेगा कि उसमें क्या थी, राग द्वेष था, अविद्या थी, अज्ञान था विचार में। अब देखिए, तो वो ब्राह्मण हत्या थी कर्म अविद्या पूर्वक हुआ कि नहीं, शास्त्र से जान लेने पर भी अविद्या पूर्वक ही है। उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म भी शास्त्र से जान लिया कैसा करना, किसने करना आदि आदि, तो भी वो कैसा है, अविद्या पूर्वक है। ये बात तो ब्रह्म हत्यादिवत, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, इसका विस्तार स्वयं आगे आ रहा है, आगे के वाक्य में मूल में, तो भी हम लोग लिख लेते हैं। यदि शास्त्रावगतत्व मात्रेण नित्य नैमित्तिकादि कर्मणाम विद्यापूर्वकत्वं स्यात्, तर्हि ब्रह्म हत्यादीनाम अपि विद्यापूर्वकत्वं स्यात्, तथा सते प्रवृत्ति न स्यात्, ठीक। देखिए भाई अर्थ, यदि शास्त्रावगतत्व मात्र न, शास्त्र से जाना उतनी मात्र से विद्यापूर्वक कहने लगोगे तो क्या होगा, यदि शास्त्रावगतत्व मात्रेण नित्य नैमित्तिकादि कर्मणाम विद्यापूर्वकत्वं स्यात्, विद्यापूर्वक मानोगे तब तो ब्रह्म हत्यादीनाम अपि विद्यापूर्वकत्वं स्यात्, ब्रह्म हत्या भी क्या हो जाएगा, विद्यापूर्वक ही होगा। और यदि विद्यापूर्वक मानेंगे तथा सती प्रवृत्ति न स्यात्, तब तो ब्राह्मण आदि की हत्या में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु शास्त्र से जान लेने पर भी नहीं करना चाहिए इस रूप से, तो भी प्रवृत्ति होती है। मतलब क्यों होती है, अविद्या के कारण। उस कर्म करने में मूल कारण कौन है, अविद्या ही है। तो जैसे है कि नहीं, निषिद्ध कर्म ब्राह्मण हत्यादि अविद्या पूर्वक है, शास्त्र से जान लिया है तो भी, उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म भले शास्त्र से आप जान रहे हो तो भी वो सभी कर्म अविद्या मूलक ही है। एक कह दिया, क्या लिखा, न न न मतलब पीछे का खंडन कर दिया, न ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब सभी कर्म विद्यापूर्वक है। ये जो पूर्व पक्षी का कहने का आशय है वो ठीक नहीं है। क्यों, ब्रह्म हत्यादिवत है कि नहीं, ये कह दिया। अब आगे, यद्यपि नित्यम कर्म, ठीक है ना, नित्यम कर्म, इस पर एक शब्द लिखिए, नित्यम इति नैमित्तिकादेः विहितस्य उपलक्षणम्, नैमित्तिकादेः विहितस्य उपलक्षणम्, ठीक। नित्यम इति, नित्यम जो कर्म लिखा है उसमें सब लेना है, नैमित्तिकादि काम्य प्रतिषिद्ध सभी कर्म, विहितस्य उपलक्षणम्। देखिए अर्थ, यद्यपि नित्यम कर्म शास्त्रावगतम, शास्त्रावगतम मतलब एक शब्द विधि शास्त्रावगतम इत्यर्थः, विधि शास्त्रावगतम इत्यर्थः।
ठीक, शास्त्रावगतम तथापि, आगे भाष्य में, तथापि अविद्यावत एव भवति। ठीक, एवकार लिख दिया भाई। एवकार अर्थ है न विद्यावत, एवकारात न विद्यावत इत्यर्थ। न विद्यावत इत्यर्थ मतलब सभी नित्य नैमित्तिक आदि कर्म शास्त्र से, विधि शास्त्र से जान लेने पर भी वो सभी कर्म अविद्वान के द्वारा ही होते हैं। उसका सबका मूल अविद्या ही है, विद्या नहीं, ये कहना है। आगे चलिए भाष्य में। अब जो ब्रह्म इत्यादिवत कहा था उसका स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थ कारणम अविद्या कामादि दोषवतः भवति, अर्धविराम, अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्तेः, अर्धविराम, तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि, प्रतिषेध शास्त्र मतलब निषेध शास्त्र, अर्थात शास्त्रों के जिन वचनों के द्वारा कर्म करने का, कुछ कर्म करने का निषेध किया है, ये मत करो ये मत करो, उसको कहेंगे प्रतिषेध शास्त्र। तो देखिए, यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि ब्रह्म हत्यादि लक्षणम, एक शब्द छोड़कर पढ़ेंगे, ब्रह्म हत्यादि लक्षणम अनर्थ कारणम, पीछे कर्म, आगे अविद्या कामादि सरल है। देखिए भाई, प्रतिषेध शास्त्र से जान लेने पर भी ब्रह्म हत्यादि लक्षण, ब्रह्म हत्यादि स्वरूप, अनर्थ कारणम कर्म, अनर्थ को देने वाला कर्म, क्योंकि ब्राह्मण हत्या करेंगे, गौ हत्या करेंगे आदि शब्द से किसी की भी हत्या करेंगे तो उससे क्या होगा, अनर्थ ही होगा। तो अनर्थ कारणम कर्म, जैसे अविद्या कामादि दोषवतः भवति, कि वही व्यक्ति उस कर्मों को करता है जिसमें अविद्या है, अज्ञान है, या कामना है कि नहीं, क्रोध है, इस प्रकार की कोई दोष है, अविद्या या अविद्या मूलक दोष है, तो उन व्यक्ति के द्वारा ही वो कर्म होते हैं। ठीक है, अविद्या कामादि दोषवतः भवति, अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ति है कि नहीं, अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ति। अन्यथा मतलब क्या, अन्यथा के ऊपर लिखिए थोड़ा, अविद्या कामादि दोषाभावे, अविद्या कामादि दोषाभावे कर्मसु प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, प्रवृत्त्यनुपपत्तेः पुरुषस्य, पूर्णविराम, यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि, प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि अनर्थ कारणम, अनर्थ कारणम ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म, ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म अविद्या कामादि दोषवतः, अविद्या कामादि दोषवतः एव भवति, एव भवति, अर्धविराम, तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि, नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि विधि शास्त्रावगत गतानि,
विधि शास्त्रावगतानि पुरुषार्थ कारणानि अपि अविद्यावतः एव भवन्ति। अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः इति पूर्णविराम। तस्मात् अविद्यावत् विषयत्वेन सर्वं कर्म अविद्यापूर्वकम् एव। हो गया। चलिए भाई आरंभ देखते हैं। तो भाष्य में जो कहा था कि अविद्या कामानि दोषवत भवति, कौन? अनर्थ कारक ऐसा जो ब्राह्मण हत्यादि निषिद्ध कर्म है, वह कर्म अविद्या कामादि दोष वाले पुरुष के द्वारा ही होता है। अन्यथा प्रवृत्त्यानुपत्ति, अन्यथा मतलब उस कर्म का कारण अविद्या कामादि दोष को नहीं मानेंगे तो उस व्यक्ति की उस कर्म करने में प्रवृत्ति ही नहीं होनी चाहिए। वही लिखा है अविद्या कामादि दोषाभावे। अविद्या काम इत्यादि दोष नहीं रहेगा तो कर्मसु प्रवृत्ति अनुपत्ति पुरुषस्य कर्मसु प्रवृत्ति अनुपपत्ति, पुरुष की कर्म करने में प्रवृत्ति ही नहीं होगी यदि दोष नहीं मानेंगे तो ये हुआ उदाहरण में। तो यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतमपि, निषिद्ध शास्त्र से जान लिया है तो भी अनर्थ कारण ब्रह्म इत्यादि लक्षणम कर्म, अनर्थ को देने वाला अनर्थ का कारण ब्रह्म इत्यादि स्वरूप कर्म जैसे अविद्या कामादि दोषवत एव होती, अविद्या कामादि दोष जिसमें है उसके द्वारा ही होता है वो कर्म, है कि नहीं? उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म भी भले वो प्रतिषेध शास्त्र से जाना है और ये विधि शास्त्र से जाना है। तो विधि शास्त्रावगतानि, और दूसरी बात वो ब्रह्म इत्यादि कर्म अनर्थ के लिए कारण है और ये पुरुषार्थ के लिए कारण है। ऐसा होने पर भी पुरुषार्थ कारणानि अपि अविद्यावत एव भवन्ति, अविद्यावान अज्ञानी पुरुष के द्वारा ही वो कर्म होते हैं। अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति, यदि अविद्या कामादि दोष नहीं मानेंगे तो उस व्यक्ति की नित्य नैमित्तिक कर्म करने में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। लग गया कि नहीं? हाँ, इसका मतलब अविद्यादि है इसलिए क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही है। अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति इति, तस्मात् इससे क्या सिद्ध हुआ? अविद्यावत विषयत्वेन सर्वं कर्म अविद्यापूर्वकम एव। अविद्यावत है कि नहीं? अविद्वान पुरुष को ये सब कर्म विषय करते हैं कि वह अविद्वान का ही विषय है। कौन? ये सभी कर्म। इसीलिए ये सभी कर्मों को क्या कहेंगे? अविद्यापूर्वकम एव। ठीक हो गया ना? अन्यथा भाष्य में अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति दृष्टांत में बताया। तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि इति, उस प्रकार नित्य नैमित्तिक काम्यादि कर्म जितने भी है कि नहीं, विधि पूर्वक कर्म, वो सभी के सभी कर्म विधि शास्त्र से जान लिया है तो भी, और क्या पुरुषार्थ रूप फल को देने वाले हैं तो भी वो सभी कर्म कैसे है? अविद्या कामादि दोष से ही होते हैं, ऐसे नहीं हो सकते ये कहा। अर्थात सभी कर्म क्या अविद्या मूलक ही है। हो गया? आगे चलिए। अब पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, क्या पंक्ति आगे की शब्द पढ़िए। व्यतिरिक्त है ना, तो व्यतिरिक्त के पहले एक शब्द लिखिए देह।
ठीक, चलिए। और देह व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते, मिल रहा पंक्ति? इस पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, पूर्व पक्षी का बात चल रही है अभी। तो सिद्धांतियों ने तो खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का कि सभी कर्म कैसे अविद्या मूलक ही है, ये कह दिया। अब वो पूर्व पक्षी पुनः अन्य प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। किस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है? कि सभी कर्म विद्यापूर्वक ही होने चाहिए, विद्यापूर्वक ही होंगे। इस बात को सिद्ध कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? आक्षेप दे रहे। देखिए भाई, वो कह रहा है पूर्व पक्षी देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपपन्ना इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। थोड़ा अन्वय, देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते, एक शब्द छोड़कर, नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अनुपपन्ना इति चेत। हो गया जी? देखिए अर्थ, वो कहता है पूर्व पक्षी नित्य नैमित्तिक कोई भी कर्म हो, उस कर्म में जो भी कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, वो कौन प्रवृत्त होता है बताइए? तो जो देह को ही आत्मा समझता है वो प्रवृत्त होगा क्या? नित्य नैमित्तिक कर्म करने में, यज्ञाधिक कर्म करने में नहीं होगा। क्यों? कि उसने देह को ही आत्मा समझा है। तब वो ये भी जान रहा है कि देह मरेगा, तो देह ही आत्मा है तो आत्मा मर गया, आगे तो कोई जन्म है ही नहीं, फिर मैं क्यों देह नित्य नैमित्तिक कर्म करूं? अर्थात वो प्रवृत्त नहीं होगा जो देह को आत्मा मानता है। फिर कौन प्रवृत्त होता है कर्मों में? जो देह से अतिरिक्त व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा जानता है, वही कर्म में क्या होगा? प्रवृत्त होगा। क्योंकि वो सोचेगा कि इस जन्म में हम कर्म करेंगे, यज्ञादि ज्योतिषोमादि कर्म करेंगे, तो ये शरीर मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब उसने देह से अतिरिक्त आत्मा है इस बात को जाना है। और देह से अतिरिक्त आत्मा को जानना ही क्या है? विद्या है। तो कर्म कैसे हुए फिर? नित्य नैमित्तिक कर्म कैसे हुए? विद्यापूर्वक हुए। क्योंकि देह से अतिरिक्त आत्मा जाने बिना आदमी कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में आया ना? तो कर्म कैसे हुए फिर? विद्यापूर्वक हुए, अविद्यापूर्वक नहीं। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते, मतलब देह से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा नहीं जानेंगे तो, अज्ञाते नहीं जानेंगे तो नित्यादि कर्म सुप्रवृत्ति अनुपपन्ना, नित्यादि कर्मों में प्रवृत्ति अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं है, हो नहीं सकती है। अर्थात कब होगी? जब देह से व्यतिरिक्त आत्मा को जानेंगे तब। और देह से व्यतिरिक्त आत्मा को जानना ही क्या है? विद्या है। तो कर्म विद्या पूर्वक ही हो रहे हैं। ठीक, ये कहा उसने। लिखेंगे इस पर एक वाक्य अनुपन्ना के ऊपर। देह व्यतिरिक्ते आत्मनि अज्ञाते, देह व्यतिरिक्ते आत्मनि अज्ञाते सति, आत्मनि अज्ञाते सति देहांतरानुभाव्य, देहांतरानुभाव्य प्राजापत्य स्वर्गादि फल लोभेन, प्राजापत्य स्वर्गादि फल लोभेन नित्य कर्मसु, नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अनुपपन्ना, नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अनुपपन्ना इति
देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात् इति देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात् कर्म विद्यापूर्वकम एव इति। कर्म विद्यापूर्वकम एव इति। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते सति, देह व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा नहीं जानेंगे तो देहांतर अनुभाव्य, अन्य देह से अनुभव किया जाने वाला, कौन? प्राजापत्य स्वर्ग आदि, प्रजापति का लोग, स्वर्ग लोग आदि आदि, क्योंकि इस देह से तो अनुभव नहीं कर सकते ना, ये देह तो यही मरेगा। अन्य देह से अनुभव किया जाएगा किसका? स्वर्ग आदिकों का, है कि नहीं? अब देह से व्यतिरिक्त आत्मा ऐसा नहीं जानेगा तो वो क्या सोचेगा? यही देह आत्मा है, ये मर जाएगा, अन्य देह तो मिलेगा ही नहीं, तो कहां से फिर हम क्या किस लिए करें नित्यादि कर्म? अर्थात नहीं करेगा। ठीक है ना? क्योंकि अन्य देह से अनुभव होता है किसका? स्वर्ग का। और देह से अतिरिक्त आत्मा मानेंगे तभी उस आत्मा को वो शरीर मिलकर फिर तो सुख अनुभव कर पाएंगे। अर्थात देह से अतिरिक्त आत्मा है, इस बात को जो जानता है वही कर्म करने में क्या होगा? प्रवृत्त होगा। देखिए, देह व्यतिरिक्त आत्मन्याज्ञाते सते देहांतर अनुभाव्य प्राजापत्य स्वर्गादि फल लोभेन, उन स्वर्गादि फल के लोभ से नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अनुपन्ना, नित्यादि कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी, अनुपन्ना इति। देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात्, देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान रहेगा तभी तो प्रवृत्ति होगी। तो देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्वात्, आत्मज्ञान पहले होने से ही, होने के कारण कर्म विद्यापूर्वकम एवं, तो कर्म कैसा हुआ जी? विद्यापूर्वक हुआ। कौन कह रहा है? हो गया इतनी बात। चलिए आगे चलिए। न चलनात्मकस्य कर्मणः, ठीक, तो न यहां से खंडन चालू हुआ, उसके ऊपर लिखेंगे समाधानम। समाधानम, सिद्धांती उत्तर दे रहे न, मतलब ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात कर्म विद्यापूर्वक है, कि कतई सिद्ध हो नहीं सकता। सभी कर्म अविद्यापूर्वक ही होते हैं। कह रहे सिद्धांती, न चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। ठीक, थोड़ा अन्वय करते हैं शुरू से। न, उसके बाद न के बाद अर्धविराम, आगे अनात्मकर्तृकस्य चलनात्मकस्य कर्मणः अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। ठीक है जी। देखिए भाई, आप सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? अनात्मकर्तृकस्य चलनात्मकस्य कर्मणः, है कि नहीं? अनात्मा के द्वारा किया जाने वाला जो चलनात्मक कर्म, कौन कर रहा है? अनात्मा। मतलब जैसे उदाहरण, देह चल रहा है, देह जा रहा है कि नहीं? तो चलनात्मक कर्म, कोई भी कर्म चलनात्मक, सभी कर्म चलनात्मक ही होते हैं। तो चलनात्मक कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? देह के द्वारा। लेकिन आदमी क्या समझ रहा है? मैं करता हूं, अहम करोमि। ठीक, अनात्म कर्तृकस्य चलनात्मकस्य कर्मणः अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। ये प्रवृत्ति देखी जाती है, कर रहा है दूसरा, समझ रहा है दूसरा। ठीक है ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? क्या उत्तर दे दिया? ठीक है ना? फिर आगे की पंक्ति में आक्षेप आ रहा है, देहादि संगत आगे आगे, तो ये उत्तर दे दिया इस पंक्ति में। इसको समझने के लिए थोड़ा लिखेंगे हम लोग।
आत्मनः अन्यः अनात्मा। आत्मनः अन्यः अनात्मा देहादि। देहादि अर्धविराम। तत्कर्तृके चलनात्मके कर्मणि, चलनात्मके कर्मणि उद्धरण चिन्ह में अहम करोमि, उद्धरण चिन्ह बांध अहम करोमि इति पुरुषस्य प्रवृत्ति दर्शनात्, इति पुरुषस्य प्रवृत्ति दर्शनात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। नित्य नैमित्तिकादिकं वैदिकं, नित्य नैमित्तिकादिकं वैदिकं अर्धविराम। व्यायामादिकं लौकिकं च, व्यायामादिकं लौकिकं च सर्वं अपि कर्म, सर्वं अपि कर्म चलनात्मकम् एव, चलनात्मकम् एव। पूर्णविराम। तच्च अनात्मकर्तृकम्, तच्च अनात्मकर्तृकम्। पूर्णविराम। अनात्मसु, अनात्मसु देहेन्द्रियादिषु, देहेन्द्रियादिषु व्याप्रियमाणेषु सत्सु, व्याप्रियमाणेषु सत्सु कर्मनिष्पत्तेः, कर्मनिष्पत्तेः। पूर्णविराम। सुषुप्त्यादौ, सुषुप्त्यादौ देहेन्द्रिय मनसाम, देहेन्द्रिय मनसाम चलनाभावात् एव, चलनाभावात् एव निर्व्यापारता, निर्व्यापारता। पूर्णविराम। अतः सर्वं अपि कर्म, सर्वं अपि कर्म देहेन्द्रिय मनाश्रयम् एव, देहेन्द्रिय मन आश्रयम् एव इति कृत्वा, इति कृत्वा अनात्मकर्तृकम् एव, अनात्मकर्तृकम् एव। पूर्णविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अचलोयम सनातनः, गीता 2.24। अचलोयम सनातन इति गीता वाक्यात् एव, इति गीता वाक्यात् एव अचलस्य आत्मनः, अचलस्य आत्मनः चलनात्मक कर्माश्रयत्व, चलनात्मक कर्माश्रयत्व अयोगात्, अयोगात् आत्मकर्तृकम न भवति, आत्मकर्तृकम न भवति। पूर्णविराम। अचलत्वं च आत्मनः, अचलत्वं च आत्मनः परिपूर्ण चैतन्यत्वात् एव,
परिपूर्ण चैतन्यात् एव पूर्ण विराम। ध्यायति इव लीलायति इव श्रुति है उद्धरण चिन्ह में। ध्यायति इव लीलायति इव अर्धविराम। अजो नित्य शाश्वतोयम, अजो नित्य शाश्वतोयम। इति च आगे एवं स्थिते अचलस्य आत्मनः, अचलस्य आत्मनः कथम अहम करोमि, कथम अहम करोमि इति प्रवृत्ति उपपद्येत, इति प्रवृत्ति उपपद्येत। देहाद्यनात्माश्रये कर्मणि, देहादि अनात्माश्रये कर्मणि। देहादि अनात्माश्रये कर्मणि प्रश्न चिन्ह। न कथम अपि उपपन्ना, न कथम अपि उपपन्ना पूर्ण विराम। तथापि तथापि अहम करोमि, अहम करोमि इति प्रवर्तते एव, प्रवर्तते एव सर्वः लोकः कर्मणि, सर्वः लोकः कर्मणि पूर्ण विराम। तत्र च हेतुः, तत्र च हेतुः आत्मानात्मनोः, आत्मानात्मनोः इतरेतर धर्माध्यासः एव, इतरेतर धर्माध्यासः एव। अज्ञानकृतः, अज्ञानकृत इति सर्वैः अभ्युपगन्तव्यम्, इति सर्वैः अभ्युपगन्तव्यम् पूर्ण विराम। अभ्युपगते च तस्मिन्, अभ्युपगते च तस्मिन् नित्यादि कर्मसु प्रवृत्तौ, नित्यादि कर्मसु प्रवृत्तौ न देह व्यतिरिक्त, न देह व्यतिरिक्त पारमार्थिक आत्मज्ञानम कारणम। देह व्यतिरिक्त पारमार्थिक आत्मज्ञानम कारणम अर्धविराम। किम तर्हि प्रश्न चिन्ह, किम तर्हि प्रश्न चिन्ह। देहेन्द्रियांतःकरण, देहेन्द्रियादि अंतःकरण तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम, तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम उद्धरण चिन्ह में कर्ता भोक्ता अहम, उद्धरण चिन्ह बंद। कर्ता भोक्ता अहम इति मिथ्या ज्ञानम कारणम, इति मिथ्या ज्ञानम कारणम पूर्ण विराम। यदि देह व्यतिरिक्तः, यदि देह व्यतिरिक्तः अहम आत्मा, अहम आत्मा इति ज्ञानम, इति ज्ञानम स्यात् अमीशाम,
इति ज्ञानम स्यात् अमीशाम अर्धविराम। तर्हि देहे तद अवयव हस्तादौ च तद अवयव हस्तादौ च तद अवयव हस्तादौ च स्नान होमादि कर्मसु प्रवृत्ते सति उद्धरण चिन्ह में देह स्नाति अर्धविराम देह स्नाति हुआ। आगे हस्त जुहोति उद्धरण चिन्ह बाद इति प्रतिपत्तव्ये अर्धविराम अहम स्नामि अर्धविराम अहम स्नामि। आगे जुहोमि इति कथम प्रतिपद्येरन एते प्रश्न चिन्ह। तस्मात् न अमीशाम देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अपि दृढ़म अस्ति अर्धविराम। किं पुनः इंद्रियांतकरणातिरिक्त आत्मज्ञानम प्रश्न चिन्ह। तस्मात् मिथ्याज्ञानिनः एव एते पूर्णविराम। मिथ्याज्ञानात् एव नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अमीशाम अर्धविराम। न पुनः देहादि व्यतिरिक्त अकर्तृ अभोक्तृ आत्मज्ञानात् पूर्णविराम। न ही देहादि व्यतिरिक्त आत्मा कर्ता भोक्ता वा स्यात् हो गया। चलिए मुख्य बात को भूलना नहीं। बात क्या चल रही है? पूर्व पक्षी कहता है जो भी कर्म हो रहे नित्य नैमित्तिक आदि कर्म वो विद्या पूर्वक है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि उसने क्या कहा कि देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान रहे बिना, देह से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा ज्ञान रहे बिना कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं होता है। और देह से अतिरिक्त आत्मा को जान रहे इसका मतलब उनको ज्ञान है अर्थात विद्या है, तो विद्या पूर्वक ही कर्म होंगे। कौन कर रहे हैं? पूर्व पक्षी। और सिद्धांती इस बात को सिद्ध कर दे रहे हैं कि नहीं सभी कर्म अविद्या पूर्वक है। तो भाष्य में जो पद आया था अनात्म कर्तृकस्य चलनात्मकस्य कर्मण, अनात्मा तो देहादि उसके द्वारा कर्म हो रहा है,
लेकिन समझ क्या रहा है आदमी, मैं करता हूं, मतलब आत्मा करता तो नहीं है, करता है दूसरा, और आत्मा तो अकर्ता है। किंतु अकर्ता को भी लोग क्या समझते हैं, कर्ता, दूसरे के धर्म को अपने में लाद दिया, तो वो क्या है, फिर अज्ञान है। तो जैसे व्यवहार में चलनात्मक कर्म अनात्मा के द्वारा होने पर भी अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं अविद्या के कारण, उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म जो भी कोई कर रहे हैं वो सभी कर्म कैसे है, अविद्या पूर्वक ही है, अध्यास पूर्वक ही है, अज्ञान पूर्वक ही है। लग गया ना, इस बात को बता दिया है। किंतु अब जो लिख दिया हम लोगों ने, इससे सभी बातों का स्पष्टीकरण होता है। तो देखिए पंक्ति को पढ़ते हैं। तो कह दिया था, भाष्य में आया था शब्द अनात्म कर्तृकस्य, तो अनात्मा क्या है, स्पष्टीकरण कर दिया। आत्मनः अन्य अनात्मा कौन, देहादि। आत्मा से भिन्न जो अनात्मा, आत्मा से भिन्न जो होता है वो अनात्मा। यहाँ पर कौन अनात्मा लेना है, देहादि। तत्कर्तृ के चलनात्मक के कर्मणि, तो चलनात्मक कर्म में कर्तृत्व किसका है, देहादि को का है। कैसे सिद्ध कर रहे हैं, देखिए। तत्कर्तृ के चलनात्मक के कर्मणि अहम करोमि इति पुरुषस्य प्रवृत्ति दर्शनात्, किंतु मैं करता हूं, इस प्रकार से पुरुषों की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अहम करोमि इति पुरुषस्य प्रवृत्ति दर्शनात् इत्यर्थ। ठीक, आगे देखिए। नित्य नैमित्तिकादिकम वैदिकम, वैदिक कर्म, नित्य नैमित्तिकादि वैदिक कर्म है। व्यायामादिकम लौकिकम, ये लौकिक कर्म है। सर्वम अपि कर्म चलनात्मकम एवं, जितने भी कर्म है ना वो सब कैसे जी, चलनात्मकम कर्म। तत् अनात्म कर्तृकम एवं, तो पहले एक बात ये सिद्ध कर दिया कि सभी कर्म चलनात्मक है। उसके बाद सभी कर्म अनात्म कर्तृक है। अनात्मा शब्द से कौन लिया, देहादि। तच्च अनात्म कर्तृकम, अनात्मसु देहेन्द्रियादिषु व्याप्रियमाणेषु सत्सु कर्म निष्पत्ति है। क्यों अनात्म कर्तृक है कर्म, हेतु दिया। अनात्मसु देहेन्द्रियादिषु, अनात्मा ऐसे जो देह इंद्रियादि वे सब व्यापार करते, व्याप्रियमाणेषु सत्सु, जब व्यापार करते, चलते फिरते डुलते कुछ करते हैं, तभी कर्म की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। और देह इंद्रियादि के लिए चुपचाप बैठे रहेंगे तो कर्म की निष्पत्ति होगी नहीं। उदाहरण सुषुप्ति में, तो वही लिखा सुषुप्तौ, सुषुप्त्यादौ, सुषुप्ति समाधि मूर्छा आदि में देहेन्द्रिय मनसाम चलना भावात, देह इंद्रिय मन ये चलते फिरते कुछ व्यापार करते नहीं, तो कोई कर्म भी होता नहीं है। इसका मतलब ये सभी कर्म, इसका कर्ता कर्तृत्व किसने आ रहा है, अनात्मा जो देहादि। देखिए सुषुप्त्यादौ देहेन्द्रिय मनसाम चलना भावात एव निर्व्यापारता, व्यापार रहित है फिर वो। अतः इससे क्या सिद्ध हुआ, कह रहे अतः सर्वम अपि कर्म देहेन्द्रिय मन आश्रयम एव, जितने भी कर्म है वो सब देह इंद्रिय मन इनका आश्रय लेकर ही हो रहे हैं। आश्रयम एव इति कृत्वा अनात्म कर्तृकम एव, तो क्या सिद्ध हुआ, अभी तक सभी कर्म अनात्म कर्तृक ही है। और उसके बाद जो दूसरी बात देखेंगे, आत्मा, आत्मा तो कोई करता नहीं है, आत्मा अकर्ता है। कैसे, गीता में भी कहा है अचलोयम सनातन इति, गीता वाक्यात एव, गीता वाक्य से ही अचलस्य आत्मनः, अचल ऐसा जो आत्मा उसको चलनात्मक कर्माश्रयत्व अयोगात, लेकिन अचल स्वरूप जो आत्मा है वह चलनात्मक कर्म का आश्रय हो नहीं सकता है। अर्थात कर्तृत्व आत्मा में नहीं है, इसमें फिर अनात्मा जो देहादिक में है। तो चलनात्मक कर्माश्रयत्व अयोगा, आत्मकर्तृकम न भवति, कोई भी कर्म आत्मकर्तृक नहीं है। अचलत्वम च आत्मनः, फिर कोई बोलेगा कि आत्मा अचल क्यों है, तो उसको भी दे दिया। अचलत्वम च आत्मनः परिपूर्ण चैतन्यात् एव, परिपूर्ण जो होता है, व्यापक जो होता है, उस व्यापक में कभी भी क्रिया होती नहीं है। तो आत्मा तो परिपूर्ण है, कहीं पर भी न्यून नहीं है कि नहीं, देश का वस्तु से परिच्छेद उसका होता ही नहीं है। तो परिपूर्ण होने के कारण आत्मा कैसा है, अचल है।
अचलत्वम च आत्मनः परिपूर्ण चैतन्यत्वात् एव। ठीक, श्रुति भी बताती है ध्यायति इव लेलायति इव, तो वो ध्यान भी नहीं करता है, हलता डुलता भी नहीं है। कौन? आत्मा। इव कह दिया, ध्यायति इव लेलायति इव, जैसे कि ध्यान कर रहा है, जैसे कि क्रिया कर रहा है, लेलायति इव। और अजः नित्य शाश्वत अयम च, सब शास्त्र बता रहा है आत्मा कैसा है करके। एवं स्थिते अचलस्य आत्मनः, तो कुल मिलाकर सिद्ध किया हुआ आत्मा कैसा है? अचल है। और कर्म किसमें हो रहे हैं? अनात्मा देहादि में हो रहे, वस्तु स्थिति है। एवं स्थिते अचलस्य आत्मनः कथम अहम करोमि इति प्रवृत्ति उपपद्येत देहादि अनात्माश्रय कर्मणि, देहादि अनात्माश्रये कर्मणि अचलस्य आत्मनः अहम करोमि इति कथम प्रवृत्ति उपपद्येत, कैसी प्रवृत्ति उपपन्न होगी? अर्थात नहीं होगी। लग गया जी? क्या बताया? देहादि अनात्मा के आश्रय में रहने वाले कर्मों में अचल स्वरूप आत्मा की मैं करता हूं इस प्रकार की प्रवृत्ति कैसी होगी? अर्थात नहीं होगी। लग गया कि नहीं? न कथम अपि उपपन्ना, कह दिया आगे। तथापि मतलब कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? आत्मा कैसा है बताया? अचल है करके। और कर्तृत्व किसमें बताया? देहादि अनात्मा में सिद्ध करके दिखाया। अब देहादिक अनात्मा में होने वाला जो कर्म है उसमें अचल आत्मा की प्रवृत्ति मैं करता हूं इस प्रकार की प्रवृत्ति कैसी होगी? अर्थात नहीं। तो भी व्यवहार में लोग बोल रहे कि नहीं मैं करता हूं करके, तो मैं करता हूं तो आत्मा तो करता है नहीं, करता तो देह है, तो भी लोग आत्मा को बोल रहे मैं करता हूं। इसका मतलब उनका क्या है? वो अज्ञान है कि नहीं? तो अज्ञान पूर्वक ही बोलना हुआ कि नहीं? मैं करता हूं, ये कर्म चलना रूप जो कर्म है वो अज्ञान मूलक हुआ कि नहीं? तो जैसे ये कर्म अज्ञान मूलक है वैसे नित्य नैमित्तिक कर्म भी सभी कैसे है? अध्यास मूलक होने के कारण अज्ञान मूलक ही है। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा था? सभी कर्मों को विद्या पूर्वक मानो, और सिद्धांति ने क्या सिद्ध किया? सभी कर्म अविद्या पूर्वक है। लग गया? और देखिए आगे टिप्पणी लिखा है तो तथापि न कथमपि उपपन्न, आगे तथापि अहम करोमि इति प्रवर्तते एव सर्वलोक कर्मणि, है कि नहीं? प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो भी तथापि सर्वलोक सभी लोग कर्म में मैं करता हूं इस रूप से प्रवृत्त होते कि नहीं होते? फिर वो उनका ज्ञान का अज्ञान, अज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा तो करता है ही नहीं है, करता तो देह है और बोल रहे मैं करता हूं, तो ये क्या है? फिर अज्ञान नहीं है, तो अज्ञान पूर्वक कर्म हुआ। ठीक, देखिए आगे तत्र च हेतु, फिर क्यों प्रवृत्त हो रहा है यार? आत्मा तो कोई पूछेगा यदि ऐसा सिद्धांत है कि आत्मा अचल है, करता बिरता कुछ नहीं है, देहादिक करता है, फिर लोग क्यों प्रवृत्त हो रहे? मैं करता हूं इस समझकर आत्मा के कर्तृत्व को लेकर क्यों प्रवृत्त हो रहे, क्यों बोल रहे? तो उसका कारण क्या? अध्यास। और अध्यास कैसा होता है? अज्ञान से ही होता है। देखिए तत्र च हेतु, क्या हेतु है? आत्मा अनात्मनो इतरेतर धर्माध्यास एव, आत्मा और अनात्मा का इतर में धर्मों का क्या हुआ है? अध्यास। कर्तृत्व है देह का, माना आत्मा में, तो आत्मा का अनात्मा जो देह का कर्तृत्व धर्म किस में ले गया आदमी? अज्ञान के कारण आत्मा में, है कि नहीं? और चेतन कौन है? आत्मा। और समझता किसको है? देह को, तो उसका धर्म इसमें लाया। इतर में क्या हुआ? अध्यास। तत्र हेतु आत्मानात्मनो इतरेतर धर्माध्यास एव अज्ञान कृत। और अध्यास जो भी होता है वो कैसा होता है? अज्ञान मूलक ही होता है अध्यास, है कि नहीं? चाहे रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति हो, स्थानों के ऊपर पुरुष की प्रतीति हो, है कि नहीं? ये सब क्या है? अध्यास मूलक, अज्ञान मूलक ही होता है। कौन? अध्यास। इतरेतर धर्माध्यास एव अज्ञान कृत इति सर्वे अभ्युपगंतव्यम, सब लोगों को ये मानना ही पड़ता है। और अभ्युपगते च तस्मिन्, और इस सिद्धांतों को मान लिया तो
नित्यादि कर्मसु प्रवृत्तौ, है कि नहीं, न देह व्यतिरिक्त पारमार्थिक आत्मज्ञानम कारण। अब देखिए, नित्यादि कर्म में जो आदमी प्रवृत्त हो रहा है, तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि देह के व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है उसको, तो सिद्धांति बता रहे भाई ठीक है, लेकिन वो पारमार्थिक आत्मज्ञान नहीं है। मतलब जिस स्वरूप का जैसा आत्मा है उस प्रकार से आत्मा को जाना नहीं है। अपितु कैसा जाना, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से इतरेतर अध्यास पूर्वक जाना है। फिर वो जानना भी क्या है, अज्ञान ही है। इसका मतलब सभी कर्म अज्ञान मूलक ही है। ठीक है जी, चलिए। अभ्युपगते च तस्मिन् नित्यादि कर्मसु प्रवृत्तौ, नित्यादि कर्म में प्रवृत्त होने के लिए न देह व्यतिरिक्त पारमार्थिक आत्मज्ञानम कारण, उस प्रवृत्ति में देह से व्यतिरिक्त पारमार्थिक आत्मज्ञान कारण नहीं है। किम तर्हि, क्या कारण है फिर? नित्य नैमित्तिक कर्म में प्रवृत्ति हो रही लोगों की, तो क्या कारण है फिर? किम तर्हि, तो कह रहे देह इंद्रियांतकरण तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम, देह इंद्रिय अंतकरण इत्यादिकों के साथ क्या हुआ है, हम लोगों को तादात्म्याध्यास हुआ है। तादात्म्याध्यास हुआ है मतलब तदेव आत्मा, वो देह इंद्रिय आदि का ही अपना स्वरूप हम लोगों को लग रहा है, यही तादात्म्याध्यास है। तो देह इंद्रियादि अंतकरण तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम, कर्ता भोक्ता अहम, मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं, इति मिथ्या ज्ञानम कारण। किसमें? नित्यादि कर्मसु प्रवृत्तो, नित्यादि कर्म में जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति में कारण कौन, इसका विचार हुआ। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, ज्ञान कारण है, विद्या है कि नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म में आदमी प्रवृत्त हो रहा है इसीलिए कि देह से अतिरिक्त आत्मा को जानता है, इसका मतलब विद्या पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है। अब सिद्धांति ने क्या सिद्ध कर दिया कि नहीं, उसमें जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति का कारण कौन, देहादि से अतिरिक्त आत्मा का पारमार्थिक ज्ञान कारण नहीं है। फिर कौन कारण है, मिथ्या ज्ञान कारण है। देहेंद्रिय अंतकरण इनके साथ तादात्म्याध्यास से होने वाला जो मैं करता हूं मैं भोगता हूं, इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान कारण है। लेकिन पूर्व पक्षी क्या समझा, वो मिथ्या ज्ञान को क्या समझ रहा है, आत्मज्ञान विद्या समझ रहा है। लेकिन सिद्धांति करे भाई, वो जो जिस ज्ञान से तुम प्रवृत्ति हो रही मान रहे हो नित्य कर्म में, वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो क्या है, मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान है, और वो अध्यास पूर्वक ही होता है, अज्ञान पूर्वक ही होता है। इसका मतलब सभी कर्मों में जो प्रवृत्ति हो रही हो अज्ञान पूर्वक है। ठीक, कर्ता भोक्ता हम इति मिथ्या ज्ञानम कारणम। मिला पंक्ति, आगे चलिए। यदि देह व्यतिरिक्त अहम आत्मा इति ज्ञानम स्यात् अमीशाम, अमीशाम देह व्यतिरिक्त अहम आत्मा इति ज्ञानम स्यात्, यदि मतलब ये जो कर्म करने वाले हैं ना, नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले, अमीशाम इन लोगों को देह से व्यतिरिक्त मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान रहता तो क्या होना चाहिए फिर, तरही, मतलब उनको यदि यथार्थ आत्मा का ज्ञान रहता तो तब क्या होना चाहिए, लिख रहे तरही देहे तद अवयव हस्तादौ च स्नान होमादि कर्मसु प्रवृत्ते सति। देह किंवा देह के अवयव हस्त, हाथ आदि, हाथ वगैरह स्नान करने में चाहे होमादि कर्म करने में जब प्रवृत्त होते हैं ना, प्रवृत्ते सति, तब इन लोगों को प्रतीति कैसी आनी चाहिए, इस प्रकार की। देह स्नाति, देह स्नान कर रहा है, हस्त ज्योति, हाथ यज्ञ कर रहा है, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि उनको वास्तविक यथार्थ रूप से आत्मा का ज्ञान रहता तो फिर कैसी प्रतीति उनको नहीं होनी चाहिए, अहम करोमि, ये प्रतीति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। कैसी होनी चाहिए फिर, देह स्नाति हस्त ज्योति, ये होना चाहिए। ऐसी प्रतीति होती है कि उनको नहीं होती, इसका मतलब उनको आत्मा का पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, जो है वो मिथ्या ज्ञान है।
अध्यास मूलक है, तादात्म्य अध्यास होकर ज्ञान हुआ है, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, मतलब मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं, वो आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं है। देह स्नाति हस्त ज्योति इति प्रतिपत्तव्य, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? आगे, अहम स्नामी, मैं स्नान करता हूं, जुहोमी, मैं यज्ञ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इति कथम प्रतिपद्येरन, येते कथम प्रतिपद्येरन, इनको कैसी ऐसी प्रतीति होगी, अर्थात नहीं होनी चाहिए। कब? उनको आत्मा का वास्तविक यथार्थ रूप से ज्ञान रहता तो। तस्मात्, आगे देखिए, तस्मात् न अमीशाम देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अपि दृढ़म अस्ति। इन लोगों को देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान तो है, किंतु दृढ़ नहीं है, वो वास्तव यथार्थ रूप से नहीं है, ये कहने का भाव है। तस्मात् न अमीशाम, तस्मात् अमीशाम देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अपि दृढ़म न अस्ति, नहीं है। किम पुनः, फिर कैसा है ज्ञान इनको? किम पुनः इंद्रियांत, अच्छा, मतलब देह से अतिरिक्त ही उनको दृढ़ ज्ञान नहीं है, तो कैसे उनको दृढ़ ज्ञान रहेगा कि इंद्रिय से अतिरिक्त भी आत्मा है, अंतकरण से मन से अतिरिक्त भी आत्मा है? ये तो ज्ञान की बात तो बहुत दूर की हुई, ये कह रहे हैं। किम पुनः इंद्रिय अंतकरणातिरिक्त आत्मज्ञान, अर्थात है नहीं उनको ऐसा ज्ञान, इंद्रिय से अतिरिक्त आत्मा है, अंतकरण से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसा ज्ञान उनको नहीं है। तस्मात् मिथ्या ज्ञानी न एव एते, मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले ये सब लोग, एते कौन? मिथ्या ज्ञानी न एव, मिथ्या ज्ञान वाले है। मिथ्या ज्ञानात् एव नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अमीशाम, अमीशाम जनानाम, इन लोगों की मिथ्या ज्ञानात् एव, मिथ्या ज्ञान होने के कारण ही नित्यादि कर्मों में क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही है इन लोगों की। न पुनः देह व्यतिरिक्त अकर्तृ अभोक्तृ आत्मज्ञान, देह से व्यतिरिक्त आत्मा है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, इस ज्ञान से उनकी नित्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, नित्य नैमित्तिक कर्म में। लग गया जी? तो किस ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही? फिर मिथ्या ज्ञान से। किस ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं हो रही है? पारमार्थिक ज्ञान से, मतलब देह से व्यतिरिक्त अकर्ता अभोक्ता आत्मा ज्ञान आत्मा है, ऐसे ज्ञान से उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही। फिर मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही है, और मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति होना मतलब क्या हुआ? अज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति है कि नहीं जी? अविद्या मूलक ही प्रवृत्ति है, क्योंकि विद्या शब्द से हम जिस बात को समझते हैं वैसा ज्ञान तो उनको है ही नहीं है नहीं। और पूर्व पक्षी जिस ज्ञान को समझ रहा है वो ज्ञान तो पारमार्थिक है नहीं है, वो तो क्या है? मिथ्या ज्ञान है, अर्थात अविद्या पूर्वक ही ज्ञान है, वो अज्ञान ही वो। लग गया ना? न पुनः देहादि व्यतिरिक्त अकर्तृ अभोक्तृ आत्मज्ञान, न ही देहादि व्यतिरिक्त आत्मा कर्ता भोक्ता वा स्यात्, देहादि से व्यतिरिक्त जो आत्मा है वह कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, और उस रूप से उन लोगों ने जाना नहीं है। उन लोगों को ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मूलक उनकी नित्य नैमित्तिक कर्मों में प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात उनकी प्रवृत्ति कैसी है? अज्ञान पूर्वक है, अविद्या पूर्वक है, मतलब अविद्या पूर्वक ही सभी कर्म है नित्य नैमित्तिक, विद्या पूर्वक नहीं है। लग गया जी? भाष्य में देखिए, न चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्, है कि नहीं? तो क्या कह दिया? न अनात्मकर्तृकस्य चलनात्मकस्य कर्मणः, अनात्मा के द्वारा किया जाने वाला जो चलनात्मक कर्म है, कर रहा हो रहा है कर्म अनात्मा के द्वारा, और वो मान रहे अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। इससे इस पंक्ति से क्या कहा कि वो व्यवहार में भी जो प्रवृत्ति हो रही है, प्रतीति हो रही है, वो अविद्या पूर्वक ही है। उस प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म में भी जो प्रवृत्ति हो रही है करने की, वो सब अविद्या पूर्वक ही है, इस बात की सिद्धि। लग गया? आगे देहादि संगाते, तो क्या हुआ? पुनः आक्षेप शुरू हुआ, लेकिन इस आक्षेप का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी? आक्षेप और समाधान आएगा आगे। पुनः आक्षेप कर रहा है वो पूर्व पक्षी, उसका विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम